नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ऋषिकेश में लहरों के बीच फंसे सैलानी का रेस्क्यू करने कौन आया, खबर दिखाएंगे। चंबा में बर्फीली वादियों के बीच एक डॉगी की वफादारी, 4 दिन तक मालिक के शव की करता रहा पहरेदारी। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। ऋषिकेश में राफ्टिंग करने पहुंचे एक सैलानी की जान मुसीबत में पड़ गई। वो गंगा में डूब रहा था, लेकिन तब देवदूत की तरह राफ्टिंग गाइड की टीम पहुंची। उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों में मौत से मुकाबला, नदी में डूब रहा था सैलानी। जान पर खेल कर बचाया। तेज बहाव, डूबता सैलानी और राफ्टिंग गाइडों का क्लिक एक्शन। सोमवार की दोपहर का ये मंजर था। ऋषिकेश में नीम बीच के पास गंगा में एक सैलानी डूब रहा था। उसने बचने के सारे जतन कर लिए, लेकिन लहरें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मदद की तुरंत दरकार थी, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा था। राफ्टिंग गाइडों ने जब उसे डूबते हुए देखा तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच गए। एक राफ्टिंग गाइड सैलानी के पास पहुंचा, उसके पास रस्सी फेंकी। एक हाथ से रस्सी और दूसरे हाथ से वो सैलानी को खींचकर लाने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद उसे नदी के किनारे लाया गया। सैलानी बेसुध पड़ा था। तेज धार में फंसने से उसके पेट में काफी पानी जा चुका था और सांसें भी थमने लगी थी। दूसरे राफ्टिंग गाइड ने तुरंत CPR दिया, जिससे वो होश में आया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। इस तरह ऐन वक्त पर पहुंचकर सैलानी की जान बच गई। कहा जा रहा है कि राफ्टिंग के दौरान अचानक ये सैलानी संतुलन खो बैठा और सीधे गंगा की तेज धारा में जा गिरा। कुछ ही सेकंड में पानी उसे नीचे की ओर खींचने लगा। ऋषिकेश में एडवेंचर, खासकर राफ्टिंग के लिए देश भर से सैलानी आते हैं, लेकिन कभी कभी एडवेंचर जान पर खतरा भी बन जाता है। पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। ऋषिकेश से आशीष ढोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो जोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें जिप्सी ड्राइवर्स ने सिर्फ टाइगर को देखने के लिए पर्यटकों की जान को खतरे में डाल दिया। हवा में गर्दा उड़ाती दौड़ रही ये जिप्सियां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो जोन की है, जो पर्यटकों को पार्क की सैर कराने के लिए लाई थी। लेकिन अचानक जिप्सी ड्राइवरों को पता चला कि जंगल के एक इलाके में टाइगर दिखाई दिया है। बस फिर क्या था, ड्राइवरों ने आप देखा न ताब और फटाफट अपनी जिप्सियां टाइगर वाली जगह पर दौड़ाने के लिए मोड़ दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हवा में धूल उड़ाते ड्राइवरों ने अपनी अपनी जिप्सियों को मोड़ना शुरू किया और टाइगर वाली जगह पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी। टाइगर को देखने के लिए इन जिप्सी ड्राइवरों में इतना जोश आ गया कि इन्होंने आपस में ही रेस लगाते हुए एक दूसरे से आगे निकलने लगे और गाड़ी की ऐसी स्पीड पकड़ी कि गाड़ी हवा से बातें करने लगी। महज 21 सेकंड के इस वीडियो में टाइगर भी नजर आता है, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ टाइगर को देखने के लिए उसकी ओर गाड़ी मोड़कर जाना और पर्यटकों की जान को खतरे में डालना सही था? उधर मामला सामने आते ही कॉर्बेट प्रशासन ने एक्शन लिया है और जिप्सी ड्राइवरों के साथ मौजूद नेचर गाइडों पर भी बैन लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक बेहद भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई। 4 दिन से उसके मालिक का शव बर्फ के बीच पड़ा था, लेकिन ये बेजुबान 4 दिन तक भूखा प्यासा उस शव के साथ ही खड़ा रहा। डॉगी की ऐसी वफादारी नहीं देखी। बर्फ के बीच मालिक के शव की पहरेदारी। 4 दिन तक भूखा प्यासा रहा डॉगी। बर्फीली वादियों के बीच हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। 2 लापता लड़कों की तलाश चल रही है।
जो वीडियो बनाने के लिए बर्फीले मौसम में निकले थे, लेकिन 4 दिन तक वापस नहीं लौटे। लेकिन वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी को भी भावुक कर देगी। मालिक का शव बर्फ में पड़ा है, लेकिन उसका डॉगी उसके शव की पहरेदारी कर रहा है। वफादारी की ऐसी मिसाल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर से हैं, जहां 22 जनवरी से भरमाड़ी माता की पहाड़ियों पर वीडियो शूट करने गए 2 दोस्त थे। कुदरत के ऐसे जाल में फंसे कि कभी भी वापस नहीं लौटे। दोनों की मौत हो चुकी थी, लेकिन चंबा की इन चोटियों पर एक बेजुबान अपनी वफादारी की कसम खाकर यमराज से भी लड़ रहा था। जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पहाड़ियों पर दस्तक दी तो वहां केवल शव नहीं था, वहां खड़ा था अपने मालिक का सबसे वफादार साथी, एक डॉगी। वो बेजुबान जो 4 दिन से बिना कुछ खाए अपने मालिक के बेजान शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी वफादारी ऐसी थी कि उसने रेस्क्यू टीम को अपने मालिक के शव के पास फटकने तक नहीं दिया। उस बेजुबान को बेहोश करने के बाद ही टीम उसके मालिक तक पहुंच पाई। वहीं दूसरे युवक का शरीर पास के एक नाले से बरामद हुआ। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड में इंसान घर से नहीं निकल पाता, वहीं दूसरी तरफ एक कुत्ते ने भारी बर्फबारी के बीच 4 दिनों तक मालिक के शव को अकेले नहीं छोड़ा। जब रेस्क्यू टीम शव को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो शुरुआती में कुत्ता काफी आक्रामक हो गया। उसे लगा कि शायद कोई उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने आया है। बाद में रेस्क्यू टीम ने दोनों शव बरामद किए। वहीं इस बेजुबान ने सिखा दिया कि वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी ने मौसम बदल दिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की कई जगहों पर बर्फबारी हुई। वहीं मैदानों में भी मौसम ने करवट ली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। श्रीनगर में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्रीनगर में इस साल ऐसी बर्फबारी पहली बार देखी गई है। स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। कांजीगुंड से बनिहाल के बीच भारी बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गया। बर्फबारी से श्रीनगर हवाई अड्डे से कई फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। डल झील पर शिकारे बंद पड़े हुए हैं। एक और जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, तो वहीं सैलानियों की चांदी हो गई है। बस सुबह सुबह बर्फ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा वाइट हो गया पूरा। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जो बाहर के लोग इधर आएंगे? हमारी मैसेज है कि बाहर से आने वाले जो है हमें देखें और देख करके प्लान बनाएं कि भाई यहाँ पे कश्मीर एक जन्नत है और घूमने के लिए आए। बारामूला में बर्फबारी से सब कुछ ढक गया है। घर, गाड़ियाँ सब बर्फ से ढकी हुई हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। कांजीगुंड में बर्फबारी ने यहाँ का सौंदर्य बढ़ा दिया है। घर, पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। नवयुग टनल के आसपास हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते कांजीगुंड इलाके में यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अनंतनाग जिले के मैदानी इलाकों में भी हिमपात जारी है। सड़कों पर बर्फ जमी है। वहां से समय समय पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। जिला अनंतनाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त हम अनंतनाग के मसरूफ तरीन बाजार लाल चौक में मौजूद हैं, घंटाघर के करीब। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ बर्फ जो है अभी भी गिर रही है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देखिए, बर्फ़ अभी भी गिर रही है। और हम आपको बताएं कि कल शाम से ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया था और ये अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो है बहुत कम बर्फ़ गिरी है। जम्मू कश्मीर के भदभा चटरगाला इलाके में बर्फबारी के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। चटरगाला पास पर भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई थी। भद्रवाह में हर तरफ बर्फ का डेरा है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ बच्चे और बुजुर्ग उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुपाया हो, कुपवारा हो, मच्छिल, केरन, टंगड़ार, उड़ी के इलाके हों, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में पहले से ही भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब ताज़ा बर्फ फिर से गिरी है। तो बर्फबारी के कारण टूरिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिल रही है। डोडा में हिम वर्षा के बाद वादियां सफेद दिख रही हैं। यहाँ पहुंचे सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। राजौरी में बर्फबारी से रास्ते बंद पड़े हुए हैं। मुगल रोड पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। रास्तों में बर्फ होने से गाड़ियां फिसल रही हैं। कुछ बंद हो गई हैं। लोग धक्का देते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, बट सेफ्टी के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। थोड़ा धूप हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आने के लिए। तो रास्ते में दिक्कत क्या हुई कि मंदिर गला के पास में टेम्पो फंस गए थे। रात को फिर से स्नो बर्फबारी शुरू हो गई थी। हम उस वजह से वापस आ गए थे। काफ़ी अच्छी जगह, हम भी घूमने के लिए आए हुए हैं। बुदल तक नहीं पहुँच पाएंगे, बट यहीं पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह। मनाली में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाँ, यही देखने के लिए हम लोग इतनी काफी दूर से आए थे। थोड़ी सी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, बट हाँ, ठंड के कारण दिक्कत उठानी पड़ रही है। बट हाँ, ये ओवरऑल काफी अच्छा है। यही देखने के लिए आए थे, बर्फ देखने के लिए आए थे, और वो काफी अच्छे से देखने के लिए मिली है हमें। तो ठंड तो बढ़ रही है, स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर भी तो घट रहा है और टॉर्चर तो हो ही रहे हैं। केदार धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है और शुक्रवार को केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद लगभग 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद केदारपुरी बेहद खूबसूरत दिखने लगी है। बर्फबारी के बाद से चक्राता त्योड़ी मोटर मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। एनएच की टीम जेसीबी और स्नो कटर की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम कर रही है। उधर लोखंडी और कोटी कनासर क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं, जिससे सैलानी फंसे हुए हैं। चक्राता में हुई भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। चक्राता के बुल्हाड़ क्षेत्र के एक गाँव की गर्भवती महिला को रास्ते में ले जाना मुश्किल हो गया। पास के गांव में शरण लेनी पड़ी। अगले दिन रास्ते से बर्फ हटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ियों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन की रौनक लौट आई है। यमुना घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केदारकांटा, हरकी-दून, सांकरी और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानों का मौसम भी बदल गया। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी लौटने से मौसम ने फिर पलटी मार दी। मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू होने लगी। बारिश की वजह से ठंडक भी बढ़ गई। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। नोएडा में भी सुबह से बादल छाए रहे। हवा चलने के साथ बारिश होने लगी। नोएडा में बारिश के चलते एक्सप्रेसवे पर जाम जैसे हालात बन गए। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ठंड बढ़ने के आसार है, साथ ही सुबह से गलन भी बनी हुई है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। कुछ जलभराव जैसी तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। वाटर लॉगिंग की तस्वीरें नोएडा में देखने को मिल रही है। और अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो इस वक्त 15 डिग्री और 19 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो आम दिनों से 2 डिग्री कम है। गाजियाबाद में बादल छाए हुए हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में और बारिश भी हो सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
इस समय बारिश हो रही है और वहीं सड़कें भी गीली नजर आ रही हैं। जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और उसके कारण अब बारिश भी काफी दिखाई दे रही है, वहीं कड़ाके की ठंड भी अब लोगों को महसूस होने लगी है। सुबह से ही मौसम काफी बदला हुआ नजर आ रहा था और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बात करें तो प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। बागपत में अचानक मौसम का मिजाज बदला। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और कई जगहों पर ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से जहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और दूसरी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मथुरा में भी मौसम ने करवट ली। सर्द तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश की वजह से पारा भी डाउन हो गया। आगरा के आसमान में भी बादल थे। तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने से दिन के वक्त सर्दी एकाएक बढ़ गई। बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सुबह और शाम ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी तक कोहरा और बारिश का असर बना रहेगा। ऐसे में ठंड से राहत मिलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली है। गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है। मोदी नगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तेज हवाओं के साथ तापमान में भारी गिरावट आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है और दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में बारिश हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ओले पड़े। तापमान में गिरावट आई। नोएडा में भी झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देर रात बढ़ सकती है ठंड। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तो गाजियाबाद के बाद नोएडा शहर में किस तरह तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और उसके साथ ही टेम्परेचर ड्रॉप हो गए। तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को ठंड से ठिठुरन महसूस हो रही है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज रात को ठंड और बढ़ सकती है। मेरठ से हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां कूड़ा बीनने वाले के नाले में गिरने का दावा किया गया, लेकिन 10 घंटे की खोजबीन के बाद भी नाले में कोई नहीं मिला। खबर पूरी तरह गलत पाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। नाले में कौन डूब गया? 10 घंटे वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। हाथ खाली, नाले में कोई नहीं मिला। मेरठ में प्रशासनिक अमला एक खबर के बाद तुरंत नाले के पास पहुंच गया। जेसीबी मशीनें बुलवाई गई। गोताखोर नाले में उतर गए। जमीन आसमान एक कर दिया। 10 घंटे बीत गए, लेकिन जिसे ढूंढने आए थे उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। दरअसल मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां दावा किया गया था कि एक लड़का जो नाले के पास कूड़ा बीन रहा था वो नाले में गिर गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। एक महिला ने 112 पर कॉल करके लड़के के डूबने की सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी खोज खबर और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लड़के का कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ पर लोग देखने भी आ रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ था? क्या कोई बच्चा खोया था किसी? नहीं। अच्छा, क्या किया पुलिस ने कल? हाँ, बच्चों को हेर रहे थे यहाँ पर कि किसी के बच्चे खो गए, गिर गए यहाँ पर, तो ये पूछ रहे थे। अनाउंसमेंट कराया था? ना, हमने नहीं कराया। पुलिस ने अनाउंसमेंट कराया था आपकी बस्ती में कि किसी का कोई खो गया हो तो? हाँ, गए थे पूछने के लिए। नाले में पानी भी काफी भरा था, साथ ही आसपास बहुत ज्यादा गंदगी थी। हैरत की बात यह है कि ना महिला और ना ही किसी दूसरे शख्स ने लड़के को नाले में गिरते हुए देखा था। महज आशंका के आधार पर खबर दी गई थी, जिसके बाद उसे ढूंढने का काम 10 घंटे तक चलता रहा। छतरपुर नगर निगम की पूरी टीमें यहाँ पे लग गई। 3 जेसीबी से हमने पूरा सर्च कराया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हमने उन
जिनके थ्रू डायल किया गया उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने एक महिला के बारे में बताया कि एक महिला यहाँ पर, उन्होंने उनको जानकारी दी थी। फिर उन महिला को सर्च किया गया, उन महिला से जानकारी प्राप्त की गई। उन महिला ने बताया कि इस नाले पे जब वो इधर से जा रहे थे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब वो 1 घंटे बाद लौट के आए तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं था। इसी आधार पर उन्होंने स्पेकुलेट किया, एक शंका जताई कि लगता है वो व्यक्ति इस नाले में गिर गया, और उन्होंने वहां पर यहाँ पे जो जितने लोग जा रहे थे उनको ये कर दिया कि वो इस नाले में कोई व्यक्ति गिर गया है। पुलिस ने आसपास की बस्तियों में अनाउंसमेंट भी करवाया, लेकिन किसी के भी लापता होने की बात सामने नहीं आई। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।